करारी गांव। यह नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ किसी पुराने किले की नहीं है। यह कहानी है उस कोहरे की जो हर साल सर्दियों की अमावस की रात को इस गांव को अपने कफन में लपेट लेता है। कहते हैं जब वह कोहरा जमीन को छूता है तो वह चीजें जाग जाती हैं जिन्हें हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। और आज की रात वही मनहूस रात थी। सर्द रात का आला। करारी गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। ठंडी हवा चल रही थी और दो युवक अलाव के पास हाथ सेंक रहे थे। एक का नाम था इमरान और दूसरे का सलीम। इमरान कांपते हुए बोला, अरे सलीम भाई, आज की रात तो कयामत की रात लग रही है। मेरे हाथ देखो, बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं। जल्दी लकड़ियां डालो चूल्हे में, वरना सुबह तक हम दोनों यहीं जम जाएंगे। सलीम हंस पड़ा। अरे इमरान, तुम डरते बहुत हो। मर्द होकर इतना कांप रहे हो। ये बस ठंड है। दिसंबर का महीना है। कोहरा तो होगा ही। इसमें कयामत कहां से आ गई? इमरान धीरे से बोला, नहीं सलीम, यह वो वाली ठंड नहीं है जो हर साल आती है। तू ध्यान से सुन। बाहर हवा की आवाज सुन। दोनों कुछ पल चुप हो गए। सन्नाटे में सचमुच हवा अजीब आवाज कर रही थी, जैसे कोई दूर जंगल में बैठकर रो रहा हो। इमरान ने धीरे से कहा, मेरे अब्बा कहते थे, जब हवा ऐसी आवाज करे तो समझ लो शैतान का पहरा है। बूढ़ा दुकानदार। उनके सामने बैठा बूढ़ा दुकानदार बशीर चाचा चाय छान रहा था। उनकी बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। वो बोले, तेरे अब्बा बिल्कुल सही कहते थे बेटा। कुछ रातें इंसानों के लिए नहीं होती। कुदरत इशारा करती है, पर हम समझते नहीं। इमरान ने पूछा, कौन सी रात चाचा? बशीर चाचा ने गहरी सांस ली। आज वही रात है जब करारी गांव का पुराना रास्ता जागता है। वही रास्ता जो काली पहाड़ी से होकर गुजरता है। सलीम हंसते हुए बोला, फिर वही डरावनी कहानी चाचा? वहां तो अब कोई गांव भी नहीं है। सब खंडहर है। बशीर चाचा की आवाज भारी हो गई। डरा नहीं रहा, आगाह कर रहा हूं। तुम दोनों जवान हो। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन मैंने वह देखा है जो इंसान की समझ से बाहर है। इमरान उत्सुक होकर बोला, क्या देखा है चाचा? आज बता ही दो। बशीर चाचा ने धीरे से कहा, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो। यह बात आज की